सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लाते हैं पौराणिक कथाओं से नई नई जानकारियाँ। आज हम लेकर के आए हैं दशावतार में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार अर्थात 10वें अवतार कल्कि भगवान की कथा। तो चलिए जानते हैं कल्कि भगवान की कथा। सनातन धर्म में आदि पंचदेवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु व शिव शामिल हैं, जिनके कार्य आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इस धर ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरतियों पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक 9 अवतार वे ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहाँ पर वास क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर विजय के लिए निकलेंगे। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया, जो यह दर्शाता है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशा काल के प्रादुर्भावर भविष्यति, अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा और इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में अधर्मियों का अंत करके भगवान फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। तभी उनका अवतार धारण होगा। अभी कलयुग में कुछ समय ही बीता है, इसलिए माना जाता है कि अभी इस अवतार को होने में काफ़ी समय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का समय है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2017 बराबर 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और अब 4,26,881 वर्ष बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई। वहीं जानकारों का कहना है कि ये अभी से नहीं, करीब 350 सालों से उनकी पूजा जारी है। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे और कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। उनका यह अवतार
64 कलाओं से युक्त होगा। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तिथि को लोग कल्कि जयंती के रूप में मनाते हैं।